नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड एसएससी में पूछे गए मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वे आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन होगा, क्या कहता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार एक बाईपास को 12 मिनट में पार करती है। बाईपास की लंबाई क्या है? दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को एक बाईपास की लंबाई निकालना है। इस बाईपास की लंबाई क्या है और यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पर जो कार चलती है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो समय लगता है कितना? 12 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये जो हमारा बाईपास है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई निकालना है, मतलब एक तरह से ये दूरी हो गया है ना। तो दूरी के लिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? इसका चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। ठीक है, तो हम लोग को यही दूरी निकालना है। दूरी निकाल देंगे यानी कि हमारा बाईपास की लंबाई हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। चाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना दिया हुआ है? 12 मिनट दिया हुआ है। कितना? 12 मिनट। देखिए यहाँ पर चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और समय जो है वो मिनट में दिया हुआ है। तो आप समय को भी घंटा में चेंज कर लीजिए। तो समय को घंटे में चेंज करेंगे तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 12 से काटेंगे, 12 का 12 और 12 बचे 60। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा, फिर बच जाएगा 3 और यहाँ पर पॉइंट देंगे और कितना हो जाएगा? 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा दोस्तों? 9.6। कितना? 9.6 किलोमीटर ये हमारा बाईपास की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बन चुका है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? कहता है 54 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है और दिया हुआ इसका परिमाप यानी कि एक तार है दोस्तों। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं ना कि आपके पास एक तार दिया हुआ है। इस तार को मोड़ करके आप ये वाला शेप बना सकते हैं ना। ठीक है, और कैसा बना? ये समबाहु बना। ये तार का लंबाई जितना होगा उसी को मोड़ करके ये बना हुआ है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो इस तार का जितना लंबाई होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तार का लंबाई दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका मतलब इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 54 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो ए है, यानी कि सब क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? हम लोग को पूछ रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग इसका सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो ये परिमाप हम लोग का कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा? भुजाओं का योग, मतलब भुजा का योग कितना होगा? ए यानी 3a इजिकल टू 54। तो a इजिकल टू कितना होगा? 3 से हम लोग काट देंगे, ये 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ये हम लोग का एक भुजा का लंबाई निकल गया। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a²। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा दोस्तों? √3/4
और ए स्क्वायर मतलब कितना 18 इंटू 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कटेगा और ये 9 आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा एक बार में और ये फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी फाइनली देखा जाए तो 9 81 और ये √3, ठीक है। यानी फाइनली हम लोग का आंसर जो आएगा 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व हो जा रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का अब होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को आप बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है वो JSSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आगे भी आपके पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, तरन ताल जिसकी चौड़ाई 8 मीटर। तरन ताल मतलब क्या होता है दोस्तों, तरन ताल मतलब होता है जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये स्विमिंग पूल। कहता है तरन ताल जिसकी चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई 14 मीटर और गहराई 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रही है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि गहराई जो है वो फिक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गहराई जो है वो चेंजिंग नेचर का दिया हुआ है और हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, उसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है। तो तरन ताल जो है लंबाई, चौड़ाई और गहराई का चर्चा हुआ है। इसका मतलब ये जो तरन ताल होगा वो घनाभ के आकार का होगा। तो चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है वही फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोग का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग के पास दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और गहराई। यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई जो दिया हुआ है वो 14 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का 8 मीटर दिया हुआ है। और हाइट दिया हुआ है दोस्तों, हाइट देखिए, हाइट को आप समझिए। यहाँ हाइट जो है 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रही है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर 1 मीटर भी आ रहा है और 5 मीटर भी आ रहा है। तो हम लोग कौन सा हाइट लेंगे, तो यहाँ पर हाइट जो है ये दोनों का एवरेज हाइट लेंगे, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा हाइट, 1 + 5/2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6/2 यानी कि हम लोग 3 मीटर लेंगे। हाइट कितना लेंगे, 3 मीटर लेंगे, ठीक है। तो हाइट हम लोग का 3 मीटर। अब चलिए हम लोग को तरन ताल का क्या निकालना है, आयतन, ठीक है। तो तरन ताल किस शेप में है, घनाभ के शेप में है। तो चलिए आयतन आप निकाल दीजिए, ठीक है। आयतन क्या होगा दोस्तों, आयतन बराबर L × B × H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा 14 × 8 × 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा 14 × 8 = 24, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 14 × 4 = 56, ये 6 हो गया, बच गया 5 और 14 × 2 = 28, 28 और 5 = 33, ठीक है। कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पर 336 क्यूबिक मीटर हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसानी ढंग से सॉल्व किए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। दोस्तों आपको मैं यहाँ एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई पहिया, ठीक है, अगर कोई पहिया एक बार घूमती है, ठीक है, अगर कोई पहिया एक बार पूरी तरह से घूमती है तो कितना दूर तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, तो अपनी परिधि के बराबर तय करती है। जितना इसका परिधि होगा एक चक्कर में ये उतनी ही दूरी तय कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहिया का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पहिया का त्रिज्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है, कितना 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे इसमें कि 1 चक्कर में कितनी दूरी
तय करती है। ठीक है, तो चलिए एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगी, तो इसकी परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब हम लोग इसका वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, 2 पाई आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, 2 पाई आर का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35। देखिए 2 पाई आर, ये इतना जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, तो देखिए इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो एक चक्कर में इतना दूर, इसका जो ये पहिया है वो दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, एक चक्कर में। तो यहाँ पर कहता है कि 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाया है, तो इसका मतलब ये कितना दूर जा पाएगा, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी 1 सेकंड में ये इतना दूर जा पाएगा। ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कर सकते हैं ना, तो मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये जो हम लोग का आ गया वो क्या आया, 1 सेकंड में इतना मीटर जो है वो चल पाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में इतना मीटर जो दूरी है वो तय कर पाएगा। तो देखिए 1 सेकंड में कितना मीटर, इतना मीटर, तो हम लोग का जो यूनिट लगेगा इसमें क्या लगेगा, मीटर पर सेकंड, है ना, यानी पर सेकंड में इतना मीटर जो है वो चल पा रहा है। तो देखिए मीटर पर सेकंड में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो किस रूप में दिया हुआ है, वो सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप जान पा रहे होंगे, मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो आप इसको गुना कीजिए, कितना से 18/5 से गुना कीजिए। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है तो 18/5 से आपको गुना कर देना है। तो देखिए ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, ये गति क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना कर देना है। क्या करना है, 18/5 से आप उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो भी आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, बस खाली आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए तो क्या आ रहा आंसर, यहाँ से देखा जाए तो 5 से कटेगा कितना बार में, एक बार में, और ये 5 सते 35। ठीक है, 7 से एक बार में, और ये भी 7 से एक बार में। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से नीचे से और कुछ नहीं कट रहा है, सिर्फ 100 है, इसको हम लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 10, 100 या तो फिर 1000 इस टाइप का नंबर है और उसको भाग देना है, तो आप वैसे ही इससे बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं, इसलिए हम लोग 100 को किसी से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 दूना 88, चलिए 88 लिख लेते हैं, 88 गुने 18। ठीक है, और बटे में कितना बच गया हम लोग का, ये 100 बच गया, ये हम लोग का किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, इसको हम लोग और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए इसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं, कितना 88/44 से यानी कि 4 हो जाएगा, 14 बच गया, 88/44 से यानी 144 और उधर 14 बचा था। ठीक है, तो 158 हो जाएगा, 158। तो ये हम लोग का आ गया और बटे 100 रहा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग को 100 से भाग देना है तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर नीचे 100 है तो ऊपर जा कर के आप दाहिने साइड से बाईं और जाते हुए, ठीक है, आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15.84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, है ना। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, ज़रा इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा = 4/3। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 4 सेक थीटा -3 कोसेक थीटा बाय 4 सेक थीटा +3 कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा।
ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए और यहाँ पर देखिए टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी लंब हमारा जो होगा वो 4 होगा और आधार 3 होगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये हम लोग का जो कर्ण होगा, ठीक है, तो ये कर्ण जो है वो कितना होगा, तो कर्ण हम लोग का जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोसेस से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 और 9 25 है ना, तो ये √25 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि ये 4 और ये 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू काफ़ी आसानी ढंग से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार यानी 5/3 माइनस 3 कोसेक थीटा, यानी 3 लिखेंगे और कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटे लंब, यानी कितना 5/4। इसी तरह से हम लोग इसके हर वाला को भी सेम ढंग से सॉल्व करेंगे। तो 4 × 5/3 प्लस 3 × 5/4। अब देखिए इसको आप सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20/3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15/4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 20/3 और प्लस 15/4। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये अगर हम लोग बनाएंगे एलसीएम वाला प्रोसेस से तो कितना हो जाएगा, 3 × 12, नीचे भी यहाँ पर आ जाएगा 3 × 12, इसके नीचे भी 3 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम वाला जो भी पार्ट आएगा और ये नीचे वाला जो एलसीएम का जो भी पार्ट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग का कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ से, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 80 प्लस 45। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो हम लोग इसको बना सकते हैं 35 बटे यहाँ पर 125, 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और ये 125 को 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 7/25। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आ चुका है। अब चलिए हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए, है ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि समचतुर्भुज का चर्चा हुआ है, तो समचतुर्भुज क्या होगा। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होगा, देखिए अगर कोई समांतर चतुर्भुज हो, है ना, और अगर उस समांतर चतुर्भुज में अगर सभी भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात बोल रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि ये विकर्ण हम लोग का ये हो जाएगा और विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का एक खास बात क्या है कि इसमें जो है वो जो विकर्ण एक दूसरे को कट करता है वो 90 डिग्री का एंगल पर कट करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर समकोण बनाते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में भी बांट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भुजा कितना है, इसका 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका भुजा जो है, सभी भुजा तो बराबर होगा, तो मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक विकर्ण मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है 16 है, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा मतलब यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए हम लोग को दूसरा विकर्ण निकालना है, ये वाला विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका आधा मालूम हो जाए तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का दूसरा विकर्ण निकल जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं ABCD, हम लोग इसमें, और यहाँ O नाम दे सकते हैं।
तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को OC निकालना है। तो OC हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो OC बराबर कितना हो जाएगा, OC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 36 आएगा रूट में, जो कि उसका वैल्यू 6 होता है, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए OC बराबर हम लोग का आ गया 6 सेंटीमीटर, तो AC बराबर कितना होगा, जो कि हम लोग का दूसरा विकर्ण होगा। देयरफॉर AC बराबर कितना होगा, ये हम लोग का दूसरा वाला विकर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा, अब क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है, शीर्ष कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का चर्चा हुआ है। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हो गया कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जिसमें दो भुजाएं बराबर, मान लेते हैं ये और ये बराबर है। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होंगे, यानी अगर जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर कहता है कि शीर्ष कोण हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है, जो ऊपर में कोण बन रहा है ना, ये शीर्ष कोण हो गया। तो शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है। तो इसका ये आधार कोण हो गया, तो इससे 12 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हम लोग का हो जाएगा x + 12 डिग्री। क्लियर है। तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शीर्ष कोण क्या होगा, शीर्ष कोण कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए शीर्ष कोण निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तीनों कोणों का योग कितना होगा, x 2x और यहाँ पर x + 12, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 12, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाकर के घट जाएगा ना, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 168 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 बच जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी x बराबर हमारा 56 डिग्री हो गया। कितना हो जाएगा, x बराबर 56 डिग्री हो गया। तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, शीर्ष कोण, इसीलिए शीर्ष कोण है ना, शीर्ष कोण कितना होगा। तो शीर्ष कोण कितना है, x + 12, x मतलब कितना हो जाएगा 56 और +12 मतलब कितना हो गया, इसको हम लोग जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोग का 68 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो चुका है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 8 नंबर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है ना, ये क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। कहता है ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके काला या गुलाम होने की संभावना क्या है। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक ताश की गड्डी में कितने, ताश की गड्डी में 52 पत्ते, ताश की गड्डी में कितने 52 पत्ते, ठीक है। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते, अगर आपको एक कार्ड निकालने के लिए बोला जाए तो आप कितना तरीका से निकाल सकते हैं, 52 तरीके से, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा 52। तो 52 क्या हो गया, हम लोग का कुल परिणाम हो गया, ठीक है। 52 जो है वो यहाँ पर कुल परिणाम हो गया, 52 कुल परिणाम। अब इस हम लोग को अनुकूल परिणाम यानी कि जो हम लोग
जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो हम लोग का डिमांड है वो हम लोग का अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो निकालना यहाँ पर क्या है, यानी किसका संभावना निकालना है, इसके काला या गुलाम होने की संभावना क्या है। ठीक है, तो एक कार्ड अगर हम लोग खींचते हैं तो काला या गुलाम होने की क्या संभावना है। तो देखिए ये 52 पत्ते का जो गड्डी होता है उसमें काला, ठीक है, काला जो होता है, काला रंग का जो कार्ड होता है वो हम लोग का कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि गुलाम जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, गुलाम जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, और काला रंग का कार्ड जो होता है वो 26 होता है। गुलाम जो होता है वो 4 कार्ड में से 2 कार्ड लाल का होता है और 2 कार्ड काला का होता है। ठीक है, तो अगर काला का बोले तो गुलाम का 2 कार्ड तो इसमें भी आ गया है। ठीक है, तो मतलब हम लोग को संभावना निकालना है कि काला या गुलाम। ठीक है, काला या गुलाम, तो काला में तो यहाँ पर 2 गुलाम तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी एक्स्ट्रा अब कितना गुलाम बन रहा है, 2 गुलाम और बन रहा है। ठीक है, तो 26 और 2 कार्ड और हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। कितना हो रहा है, 28। तो इसलिए हम लोग का जो प्रायिकता निकालना है, जो संभावना जिस चीज़ का निकालना है, ठीक है, देखिए क्या चीज़ का निकालना है जरा देखा जाए। ठीक है, जो संभावना हम लोग को निकालना है वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है, 28 बटे कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, और ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। फाइनल हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 बटे 13। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप इसके बारे में मैंने अभी जो समझाया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम कुल परिणाम 52 कैसे लिए और अनुकूल परिणाम जो है वो 28 कैसे लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक वृत्त में स्थित एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो इसके असमांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लिए, और इसमें जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज इसमें हम लोग बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज ये समलंब चतुर्भुज बना लिए। समलंब चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी आमने सामने वाला 2 भुजा जो है, ठीक है, जैसे चाहे तो ये या ये, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि कोई भी एक आमने सामने वाला जो 2 भुजा होगा वो समांतर होना चाहिए। ठीक है, समांतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये और ये समांतर है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ कहता है समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है, यानी ये और ये भुजा जो है ना, इसकी लंबाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है, और यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें जो असमांतर भुजा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये असमांतर भुजा ये और ये वाला जो भुजा होगा इसकी लंबाई का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ज़रा सा भी किसी तरह का कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई वृत्त है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कोई समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज उसमें क्या होता है, आमने सामने वाला कोई एक जोड़ा जो भुजा होता है वो समांतर होता है, और अगर ये समलंब चतुर्भुज वृत्त के अंदर है, ठीक है, तो इसमें जो असमांतर भुजाएं होती है वो भी बराबर हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, अगर ये दोनों भुजाएं असमांतर भुजाएं बराबर है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, इसके बीच का डिफरेंस 0 निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है आंसर लगा सकते हैं, क्या ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 होगा और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे ढंग से समझिए। क्या कहता है, एक वर्ग जिसका विकर्ण
16√2 सेंटीमीटर है के बीच में एक विषम कोण समचतुर्भुज काट कर निकाल लिया जाता है, जिसके विकर्ण क्रमशः 5√2 तथा 6√2 सेंटीमीटर है। शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ बात बोल रहा है कि एक हम लोग का वर्ग है। ठीक है, क्या है? एक वर्ग है। अब इस वर्ग में, वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इससे एक कहीं से भी मान लीजिए कि एक हम लोग समचतुर्भुज काट करके निकाल लिए। सपोज यहाँ से हम लोग काट करके निकाल लेते हैं, कहीं भी बीच से निकाल लीजिए। ठीक है, आप इसको बीच में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बीच में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए एक समचतुर्भुज जो है वो ये काट करके निकाल लिया गया है। ठीक है, अब समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ये दिया हुआ है। ठीक है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है दोनों ये दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई वर्ग है और इसका एक विकर्ण है, ठीक है, इसका एक विकर्ण है, ठीक है, और वर्ग का अगर भुजा दिया हुआ है a, तो इसका विकर्ण कितना होगा? √2a होगा। ठीक है, तो अगर √2a दिया हुआ है तो हम लोग जान सकते हैं ना कि इसका भुजा जो है वो a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना? 16√2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 16√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो √2 तो √2 है ही। ठीक है, a की जगह कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा भुजा जो होगा, ठीक है, इसलिए हमारा जो भुजा होगा वो कितना हो जाएगा? भुजा जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। दो विकर्ण इसका दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। पहला विकर्ण को D1 बोलते हैं, दूसरा विकर्ण को D2 बोलते हैं। ठीक है, अगर D1 D2 दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? किसका क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं? ये समचतुर्भुज का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2। ठीक है, ये होता है। अब देखा जाए यानी 1/2 गुने D1 गुने D2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पूछ रहा है कि अगर इतना भाग काट करके निकाल लिया गया तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ये वाला पोर्शन जो बच जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए आप कैसे बताएंगे? ये वाला पोर्शन तो निकाल देना है, तो किस में आप काट के निकाल रहे हैं? वर्ग में निकाल रहे हैं, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 गुने 16 यानी कितना हो जाएगा? 256। 256, और इसमें आपको ये घटाना है। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो इसमें घटाना है ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? D1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5√2 और D2 का वैल्यू 6√2, तो कितना हो जाएगा? 5√2 × 6√2 हो जाएगा। तो देखिए ये √2 और √2 दोनों जो है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 5 × 30, यानी कि 256 - 30 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 226। 226 इसका यूनिट क्या लगेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का आंसर जो है ये फाइनल आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेते आऊँगा आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन के साथ में आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके समाधान के लिए हमेशा काम करते रहूँगा।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।